तो रैंकर्स का तो पहले से ही माइंडसेट होता है कि रैंक लानी है तो पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। माइंडसेट जो है शुरुआत से विनर्स एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। लास्ट 2 मंथ्स में मैंने जो इफेक्टिव स्टडी करी है वो 15 आवर्स तो गई है ऑन एन एवरेज। तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता था मैं अपने उस अकॉर्डिंग प्लान बनाती थी कि ये सब्जेक्ट्स मेरे ये वीक पॉइंट है, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करती थी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माइंडसेट जो है ना विनर्स माइंडसेट हो। गूगल ड्राइव में मेरा बेनिफिट ये था कि मैं 2x की स्पीड पे 2 घंटे का 1 घंटे में खत्म कर पा रही थी आराम से, तो मेरा टाइम से वो अंडरस्टैंडिंग भी सेम, तो आई वाज हैप्पी विद द गूगल ड्राइव। अगर आप गूगल ड्राइव से कहते हैं कि जी रैंक आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। ग्रेजुएट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, बिग 4 जो है दे आर हैविंग दिस प्रेफरेंस। जो आपको आता है उस पर फोकस करना है, 90 का आता है तो 90, जो आता है, जो नहीं आता है उस पर फोकस नहीं करना है। आप अगर आप क्लासेस अच्छे से ले रहे हो ना, आपके लिए 1 मंथ रिवीजन इज मोर देन सफिशिएंट। विधि आपकी सीए फाइनल की कोई भी क्लासेस, एनी क्लासेस, वो कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय अस हैं। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। गाइस, आज हमारे साथ हैं विधि जैन, जिन्होंने की ऑल इंडिया रैंक 3 बैग किया था इस सितंबर 2024 एग्जाम्स में। वेलकम विधि, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, आई एम ग्रेट। सो गाइज, आप में से काफ़ी सारे लोगों के कई सारे सवाल थे, कई सारे क्वेश्चंस थे कि सर कुछ सवाल हमने पूछने हैं, तो मैं आपके बिहाफ पे वो वाले क्वेश्चंस जो हैं विधि से पूछूंगा, उनकी जर्नी के बारे में, और साथ में आपके लिए एक गाइडेंस बने ये वाला सेशन हमारा डिस्कशन। तो विधि, शुरुआत यहाँ से करते हैं। सबसे पहली चीज़, ऑल इंडिया रैंक 3, अब ये रैंक 3 आने के बाद अब आज इट्स बिन थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो कैसा लग रहा है इस दौरान अभी तक कि भाई ऑल इंडिया रैंक 3 मेरी पूरे देश में सीए एग्जाम्स में रैंक 3 आई है, तो कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? वेल, अभी तक जो कॉल्स आते हैं कंग्रेचुलेशंस के, कॉलेज में टीचर्स भी बहुत ज़्यादा होता है कंग्रेचुलेशंस, बच्चे बोलते हैं, तो अभी तक लाइक सेलिब्रिटी लाइक फीलिंग आ रही है। जो अटेंशन आई गेस इतने टाइम तक नहीं मिल रही थी, वो अब बहुत ज़्यादा मिलती है। चलो, गुड यार, गुड गुड गुड। एंड घर पे भी रिश्तेदार बहुत सारे हो के गए होंगे? बहुत सारे, सबके सब ऑलमोस्ट, लाइक पार्टी भी हो गई है, सब लोग खुश है। So good, great. So Vidhi, this is just a milestone. You have many more milestone to achieve. But अभी इसी milestone की बात करेंगे, फिर आगे की प्लानिंग की भी डिस्कशन करेंगे। तो विधि, सबसे पहली चीज आप ये बताओ, नंबर 1 पहला सवाल हमारे लिए ये है कि अगर रैंक की पढ़ाई करनी हो, किसी स्टूडेंट ने, मुझसे कई स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर आप वन ऑफ द टॉप रैंक से ये ज़रूर पूछेगा कि रैंक की पढ़ाई करनी हो, रैंक के लिए या पास होने के लिए पढ़ाई करनी हो, तो क्या उसमें अंतर होता है पढ़ाई में, माइंडसेट में, दोनों में, और अगर है तो क्या है? वेल, जो एज अ रैंकर की माइंडसेट होता है वो होता है कि सिलेबस 100% करना पड़ेगा, तब जाके कुछ 90% रिटेन होगा और एग्जाम में 80% तक मार्क्स आएंगे, तो जाके रैंक आएगी। तो रैंकर्स का तो पहले से ही माइंडसेट होता है कि रैंक लानी है तो पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। एक होता है कि सिर्फ पास होना काफ़ी है, तो उसके लिए होता है कि ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया, हमारे लिए इतना काफ़ी है, हम पास आराम से हो जाएंगे। तो आई वुड से कि माइंडसेट डिफरेंट होता है, लेकिन जो रैंकर्स में 1 to 3 होता है वो तो पूरी रैंक अनएक्सपेक्टेड होती है। हम जो अपनी तरफ से तैयारी करते हैं वो करते हैं कि एटलीस्ट रैंक आ जाए, टॉप 50 इज ऑल्सो गुड रैंक। सो रैंक के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको माइंडसेट अलग रखना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अदर्स जो सिर्फ माइंडसेट लेके चल रहे कि पास हो जाए, दैट्स मोर देन इनफ। बहुत बढ़िया। सो गाइज, कंक्लूजन थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। रैंक होल्डर्स का माइंडसेट पहले ये होता है कि भैया 100% सिलेबस करना है। मेरी कई बच्चों से अभी पिछले कई दिनों में बात हुई है जो कि पास होने का ऑब्जेक्टिव रख रहे थे, और उन्होंने कईयों ने मुझसे पूछा कि सर क्या हम 90% या 85% सिलेबस करके चले जाएं, लेकिन 85-90% पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखें। तो यस, दैट स्ट्रेटजी गोज फॉर पासिंग, बट फॉर रैंक होल्डर्स यू हैव टू डू दी 100% सिलेबस। जैसा विधि ने बोला कि 100% करेंगे तब जाके हो सकता है कोई चीज जो है अगर मिस हो जाए तो स्टिल वी आर एबल टू गेट 80-90 मार्क्स एंड सो ऑन। और माइंडसेट जो है शुरुआत से विनर्स एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। शुरुआत से आपको सोच यही रखनी पड़ेगी दैट यू हैव टू परफॉर्म, आउट परफॉर्म अदर्स, एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। इट्स एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा विधि, आपने रेगुलर कॉलेज के साथ साथ ये किया। पहली चीज, मेरे से कई रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर
रेगुलर कॉलेज के दौरान जो हमारा अटेम्प्ट बनता है वो करें, या उससे मतलब हम लोग ड्रॉप करके कर लें? तो मेरी एडवाइस तो अक्सर ये रहती है कि क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप शुरू ही बाद में हो सकती है, आफ्टर यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन, जैसे आपका फाइनल ईयर होगा, अप्रैल जैसे फाइनल ईयर का होगा, तो उसके बाद आपकी जब क्लासेस खत्म हो जाएगी तो अप्रैल ऑनवर्ड्स आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने प्रिंसिपल ऑफिस से जो है स्टैम्प लेके आएंगे कि जी नाउ यू कैन ज्वाइन आर्टिकलशिप। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से मैं तो कहता हूं भाई आप थोड़ा सा अगर डेफर भी करते हैं, बोथ ग्रुप्स अगर आप रैंक की सोचते हैं तो थोड़ा सा डेफर करते हैं इज ओके। बट व्हाट्स योर थॉट? पहली चीज आपकी जर्नी में क्या आपने जो आपका अटेम्प्ट बनता था फाउंडेशन के बाद वही दिया, या उसको थोड़ा सा डेफर करके और फिर उसको और बेटर प्रिपेयर करके किया? व्हाट वाज योर वे ऑफ डीलिंग विद रेगुलर कॉलेज अलोंग विद योर सीए क्लासेस, सीए का जर्नी? मेरा फाउंडेशन अटेम्प्ट नवंबर 22 में था, तो मेरा पहले से ही माइंडसेट था कि मुझे एक अटेम्प्ट मिस करना है, क्योंकि कॉलेज के साथ अगर मैंने सेकेंड ईयर में एग्जाम दे दिया तो फ़ायदा नहीं होगा, फिर दो साल का गैप, उसके बाद आर्टिकलशिप। तो फिर मैंने अपना नवंबर 23 स्किप करा, लेकिन फिर मुझे मे भी करना पड़ा क्योंकि तब तक न्यू सिलेबस आ गया था, काफ़ी सारे चेंजेस आ गए। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है मे भी कर देते, तब मेरा सेकेंड ईयर जस्ट खत्म होने वाला था और सितंबर एक नया अटेम्प्ट आ गया था, तो एक सितंबर देते हैं ओके, क्योंकि सितंबर वाज लाइक थर्ड ईयर की स्टार्टिंग। अब मैंने सितंबर अपना अटेम्प्ट दिया, मेरा रिजल्ट भी आ गया। अब कॉलेज में जैन से आर्टिकलशिप आने के लिए शुरू होंगी कंपनीज, तो उसमें अच्छे से प्लेसमेंट में बैठ के तो कॉलेज भी खत्म हो गया, मुझे आर्टिकलशिप भी मिल गई। तो आई गेस से डेफर करना इट्स लाइक अ स्मार्ट चॉइस, अगर आपके पास टाइम है यू शुड। सो गाइज रेगुलर कॉलेज है तो डेफर करना सेंसिबल है, क्योंकि रेगुलर कॉलेज के लिए अभी मैं विधि से पूछूंगा अभी भी बैलेंस, बिकॉज वहाँ पे कॉलेज में भाई आपके इंटरनल्स भी होते हैं, आपको अटेंडेंस का भी मैटर है, आपको क्लासेस अटेंड करनी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी विधि से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि रेगुलर कॉलेज के साथ जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ही नहीं सकते एज पर दी ICAI रेगुलेशंस, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डेफर करना चलता है। अगर आपने बोथ ग्रुप्स देने हैं और रैंक लानी है तो खास करके तब तो पक्का एक एक करके देना इज योर कॉल, बट अदरवाइज अगर आपने रैंक लानी है या बोथ ग्रुप्स इन द अटेम्प्ट निकालना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ रिजल्ट लाना है, तो यस डेफर करना इज अ वाइज चॉइस। अच्छा विधि मेरे को ये बताएं फिर आपने कोई सोसाइटी, कॉलेज की कोई सोसाइटी ज्वाइन कर रखी हो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर, नॉट ओनली कॉलेज, अदरवाइज देन दैट आप कोई गेम खेलते हो या कुछ भी, एनीथिंग? क्योंकि सीए स्टूडेंट को अगर हम लोग ये कहें सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, ऐसा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। आपको यस जब पढ़ाई करनी है, जब लास्ट के डेज हैं तो बट ऑब्वियसली बात है सिर्फ पढ़ाई, बैलेंस करना होता है, प्रायोरिटी सेट करनी होती है, बट अदरवाइज देन दैट आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा सा बताएं। स्टार्टिंग से कॉलेज की फर्स्ट ईयर से आई हैड जस्ट वन सोसाइटी लाइक स्पार्क सोसाइटी। उसके बाद मैंने उसमें अच्छा खासा टाइम डिवोट किया, उसमें जो काम होता है वो सब करने के बाद आई गॉट द पोजीशन ऑफ द हेड इन सेम सोसाइटी, एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट द लाइक जॉइंट सेक्रेटरी पोजीशन एज अ कोर मेंबर। सो आई वुड से मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में एकेडमिक्स के साथ साथ सीए के साथ साथ एक सोसाइटी को डिवोट टाइम किया, ताकि मेरे पास कुछ हो कि हाँ इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए कि सोसाइटी में वर्क कल्चर कैसे होता है, टीम में कैसे काम किया जाता है, एज अ लीडर कैसे काम किया जाता है। सो उस वक्त जब फर्स्ट ईयर था वो तो मैंने फोकस किया लाइक कॉलेज लाइफ और सोसाइटी में ही। फिर सेकेंड ईयर में मैंने सोसाइटी में ध्यान दिया ओके, बट मेन फिर मैंने शुरू करी थी अपनी क्लासेस सीए की क्लासेस उस वक्त मेरी थोड़ी ऑन ऑफ होती रही, क्योंकि मेरा लाइक थोड़ा ज़्यादा ही माइंड डाइवर्ट हो गया कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में। लेकिन जब लास्ट के 3-4 मंथ्स बचे थे तब मैंने सोसाइटी से भी पूरा ब्रेक लिया, कॉलेज से ब्रेक लिया, पूरा फोकस सीए पे किया। सो येस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, वो तो करनी ही चाहिए। सीए के साथ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सीए की स्टडी, अगर आपके पास कॉलेज है एंजॉय करो, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको सीए पे फोकस करना पड़ेगा। सो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। रेगुलर कॉलेज है तो उसके साथ में अगर आप डेफर कर रहे हैं तो उस केस में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अपने साथ में रख सकते हैं। विधि अब अगर मैं बात करूं पढ़ाई, सीए की पढ़ाई की ही, तो प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। थ्योरी में आपने थ्योरी को राइटिंग में प्रैक्टिस किया था या सिर्फ रीड किया था? आपने खुद के कोई शॉर्ट नोट्स बनाए थे? और प्रैक्टिकल में भी आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कितनी बार किए थे? थोड़ा सा वो जरा शेयर करें ऑडियंस के साथ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अगर एक भी एडजस्टमेंट गलत हो जाती है तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। तो प्रैक्टिकल में मैंने हर टाइप की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, जब क्लासेस ली तब भी, रिविजन में भी तब भी। लेकिन थ्योरी में मुझसे थ्योरी इतनी याद नहीं होती, आई एम लाइक वीक इन थ्योरी सब्जेक्ट्स। सो थ्योरी में मैंने क्लास के अंडरस्टैंडिंग के साथ जो क्लास में क्वेश्चन सर लिखवाते थे उसकी प्रैक्टिस तो साइड बाय साइड की।
उसके अलावा मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की और आई गेस इसी वजह से मेरे थ्योरी सब्जेक्ट्स में ओवरऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से मार्क्स कम है. सो आई वुड से कि प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बोथ में. गुड, ग्रेट. सो थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों की आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. थियरी को भी आपके क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से लिख के देखने जरूरी हैं, टेस्ट दें या अदरवाइज क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें और चेक करें. और प्रैक्टिकल तो ऑब्वियसली इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. अच्छा विधि, लास्ट के 2-3 मंथ्स का थोड़ा सा आप जरा बताएं. जैसे अभी एग्जाम्स अगर जैसे आ रहे हैं तो लास्ट के 2-3 मंथ्स में बच्चों को पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. आपके हिसाब से आपका क्या स्केड्यूल था, कितने घंटे पढ़ते थे? वुड यू नो विल यू से कि भाई मैं रात को पढ़ती थी, सुबह पढ़ती थी? दैट्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस, बच्चे अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे. बट स्टिल एंड एक दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट सुबह से लेकर रात तक कितने इफेक्टिव आवर्स आप पढ़ाई करते थे जब रैंक 3 की अगर हम लोग बात करें उसको अचीव करने के लिए? वेल लास्ट 2-3 मंथ्स में एक तो होता है कि अगर मान लो आप लोगों ने क्लासेस पहले से अच्छे से ले रखी है तो इट्स बेटर आप 2 मंथ्स पहले क्लासेस खत्म कर लो. बिकॉज ऑफ मैं कॉलेज में मैंने ज़्यादा ही टाइम दे दिया तो मेरा क्लासेस खत्म नहीं हुई थी टिल लास्ट 2 मंथ्स. लास्ट 1 मंथ पहले मेरी सारी क्लासेस खत्म हुई है. सो उस टाइम मुझे अपने थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ा, लाइक 15 to 16 आवर्स मुझे डिवोट करने पड़े अपने CA में. और मैं एक साथ 2 सब्जेक्ट उठाती थी क्योंकि एक साथ 3-4 में सब मिक्सअप हो जाता है. तो एक साथ 2 सब्जेक्ट, एक में प्रैक्टिकल हो गया, एक में थ्योरी हो गई. सो मेरे को उस वक्त टाइम ने 15-16 आवर्स मैंने डिवोट किया. लेकिन अगर पहले क्लासेस खत्म हो जाती तो इन अ डे आप अगर 10 to 11 आवर्स में रिवीजन कर रहे हो, इट्स मोर देन सफिशिएंट. और जो मेरा स्टडिंग टाइम होता था वो मेरा रात का होता था और मैं दिन में सोती थी क्योंकि दिन में ऐसा होता है कि घर वाले हैं, भाई बहन है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता रहता है. तो रात में इट्स लाइक फुल फोकस के साथ आराम से इफेक्टिव स्टडी हो पाती थी. सो आई वुड से कि लास्ट 2 मंथ्स में मैंने जो इफेक्टिव स्टडी करी है वो 15 आवर्स तो गई है ऑन एन एवरेज. आपकी टोटल नंबर ऑफ रिवीजन्स कितनी थी सारे सब्जेक्ट्स की अगर बात करें? हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वर यू एबल टू रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट? उसमें लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे तो उसमें मैंने अपनी 1 से 2 ज़्यादा रिवीजन करी है. थ्योरी में मैंने 2 से 3 बार एक्चुअली रीड किया है पूरा वॉल्यूम क्योंकि मैं रिटन प्रैक्टिस उसमें नहीं करती थी ज़्यादा. एक्चुअली बस टाइम कम था कि रिवीजन मैं अच्छे से प्लान कर सकूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन. तो मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता था मैं अपने उस अकॉर्डिंग प्लान बनाती थी कि ये सब्जेक्ट्स मेरे ये वीक पॉइंट है तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती थी. उसके अलावा जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक उसमें मेरी रिटन प्रैक्टिस कम हुई है. लेकिन मैंने जो थोरो रीडिंग करी है पूरी वॉल्यूम्स की कि अगर क्वेश्चन मान लो आ गए कुछ भी एग्जाम में तो मैं लिख सकती थी अपने आप. सो गाइज यहाँ से थोड़ा सा आप लेसन लें क्योंकि कई बच्चे बार बार ये कहते हैं कि मेरी क्लासेस लेट खत्म हो रही हैं. तो विधि की भी क्लासेस जैसे विधि ने बोला भाई ऑलमोस्ट 1 महीना पहले खत्म हुई थी और जो है उसके बाद भी शी इज एबल टू स्कोर ऑल इंडिया रैंक 3. तो आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइंडसेट. और इन्होंने भाई 2 रिविजन्स, थियरी को 3 बार रीड किया, राइटिंग नहीं भी कर पाए, ठीक है. मार्क्स उतने जो है अच्छे नहीं है जैसे प्रैक्टिकल में है, बट स्टिल ऑल इंडिया रैंक 3. यू सी यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू ट्राई टू गिव योर बेस्ट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माइंडसेट जो है ना विनर्स माइंडसेट हो कि ये नहीं यार एंड तक अच्छा देना है. तो यही विधि से हम लोग सीख लेंगे, आप लोग सीख लेंगे. और भी कुछ अगर आपको कुछ जानना हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट जरूर दीजिएगा. विल श्योरली आस्क विधि एंड विल आंसर योर क्वेश्चंस वेरी सून. अच्छा विधि, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने क्योंकि रेगुलर कॉलेज था तो आपने गूगल ड्राइव क्लासेस ली, रिकॉर्डेड क्लासेस ली, बट स्टिल आपका एक्सपीरियंस ऑफ दोज रिकॉर्डेड क्लासेस एंड डिड यू मिस दैट क्लास का एनवायरनमेंट या अदरवाइज इट वाज गुड? नहीं, आई लाइक दैट जैसा गूगल ड्राइव क्लासेस थी, स्टिल आई वाज एबल टू यू नो एंजॉय दिस स्टडीज ऑफ CA. वेल एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. तो गूगल ड्राइव में मेरा बेनिफिट ये था कि मैं 2x की स्पीड पे 2 घंटे का 1 घंटे में खत्म कर पा रही थी आराम से. तो मेरा टाइम सेव वो अंडरस्टैंडिंग भी सेम. तो आई वॉज हैप्पी विद द गूगल ड्राइव. लेकिन एक ऑब्वियसली एक आप कमरे में बैठ के अकेले पढ़ रहे हो और एक क्लास का एनवायरनमेंट दैट्स अ लाइक रियली डिफरेंट थिंग. तो कभी कभी मिस होता था कि ये थोड़ा क्लास का एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा. लेकिन साइड बाय साइड कॉलेज था तो वहाँ पे क्लास का एनवायरनमेंट दूसरी जगह मिल ही रहा था. तो इतना मिस आउट नहीं किया. इन ऑल I was satisfied with my GD classes. So guys, a very important aspect is that जब आप GD से classes लेते हैं तो आपको you have to be self inspired. आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को पुश करना पड़ेगा. बिकॉज जब आप फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं तो टीचर आपको जो है देख रहा होता है, आपको खींच रहा होता है कि करो, परफॉर्म करो. वो क्लासरूम एनवायरनमेंट आपस का कॉम्पिटिशन होता है. बट स्टिल गूगल ड्राइव क्लासेस में जस्ट द थिंग इज यू आर वॉचिंग द लेक्चर इन योर लैपटॉप और एज द
केस में भी ऑन योर स्क्रीन, तो उसमें स्टिल you don't have the faculty physically in front of you, but you have to give your best. And the best part कि 2x की स्पीड आपको जो है, आप समय बचाते हैं, आपका आने जाने का समय बचता है, और आपका जो है अदरवाइज स्पीड से जो है लेक्चर कर सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर है. दैट इज एन एडवांटेज. तो अगर आप गूगल ड्राइव से कहते हैं कि जी रैंक आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं. हमने पास में देखा है, प्रेजेंट में देखा है, और फ्यूचर में भी ये चीज देखते रहेंगे. जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू अचीव दैट. अच्छा, अभी थी थोड़ा सा आपके फ्यूचर प्लान्स के रिगार्ड में जानना चाहेंगे. अब आपका ये फाइनल ईयर चल रहा है, जो कि 2025 में ओवर हो रहा है, तो आप अभी आर्टिकलशिप में क्या कोई पर्टिकुलर फर्म दिमाग में है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम की भाई मुझे इसमें स्पेशलाइज करना है, कुछ ऐसा कोई थॉट्स है? वेल अभी फिलहाल लाइक कॉलेज के एग्जाम्स के बाद आई विल गो फॉर माई OCA एंड ITT ट्रेनिंग. उसके बाद येस मेरे लाइक कॉलेज में ही आती है आर्टिकलशिप के लिए भी कुछ कंपनीज. तो येस माई फर्स्ट एम इज टू सिक्योर द बिग 4 बेस्ट कंपनीज ओनली, एंड माई लाइक मेन फील्ड राइट नाउ इट्स स्टैट ऑडिट. बढ़िया. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में करने का इरादा है, एंड बिग 4 बिग 4 में किसी में, तो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रीम. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है स्टैट्यूटरी ऑडिट में, बट ऑब्वियसली बात है. एंड ग्रेजुएट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है. बिग 4 जो है दे आर हैविंग दिस प्रेफरेंस दैट दे वुड लाइक, यू नो, रैंक होल्डर्स को तो ऑब्वियसली वो पसंद करते ही हैं, लेकिन साथ में अगर वो ग्रेजुएट है तो वो सोने पे सुहागा होता है. दैट इज रियली गुड थिंग. अच्छा विधि, फर्दर मोर अब स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप जाएंगे, और लेकिन अभी आपकी फाइनल ईयर का कुछ टाइम रहता है. अभी तो चलो, अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी होने हैं. इसके अलावा स्टिल अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे इस बात को कि आपको SPOM जो है आपका ITT OC आप कंप्लीट कर लें. भाई अगर आप टेक एन एग्जांपल रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स है, ITT OC एग्जाम्स के बाद भाई टिल योर फाइनल ईयर आपको कंप्लीट करना है. फिर उसके बाद आप SPOM जो हमारे CA फाइनल के हैं वो जितने हो सकें क्लियर कर लें. दैट वुड बी रियली रियली गुड. एंड उसके बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद देन प्लान्ड मैनर में कंसिस्टेंट होते हुए आपको फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स प्लान आउट कर रहे हैं. 6 सब्जेक्ट्स हैं, प्लानिंग हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा मैं ये वाली चीज़ मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि विधि आपकी CA फाइनल की कोई भी क्लासेस, एनी क्लासेस, वो कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय अस हैं. कंप्लीटली आपको CA फाइनल की एनी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टीचर, कुछ भी चाहिए हो, यू जस्ट लेट अस नो. we'll discuss the plan etc and we'll get you the classes. They are completely sponsored by us. And फिर otherwise than that हम लोग yes we will be having a prize distribution ceremony. जब भी होगी तो हम आपको will be calling you up and parents के साथ बुलाएंगे. अभी तो आपको personally आप आए हैं, तो पेरेंट्स के साथ आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हो, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. इट विल बी रियली नाइस एक्सपीरियंस. अच्छा विधि, अब बिफोर वी क्लोज आवर session right now, I really wish that you give some good message to the students, because there are many students, you know, they are finding lot much pressure. अभी वो उनको प्रेशर चल रहा होता है कि यार रिवीजन करनी है, ये करना है, वो करना है. तो आप अपनी तरफ से हार्ट फेल्ट whatever you can think of message for the kids whoever is watching this session. वेल हैविंग प्रेशर इज नॉट अ बैड थिंग. इनफैक्ट आपको प्रेशर पुश करता है कि आप और ज़्यादा मेहनत करो. अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लोग कहते हैं कि 2 मंथ्स आपको रिवीजन के लिए चाहिए फुली. इट्स नॉट फॉर ऑल. अगर आपके पास अगर आप क्लासेस अच्छे से ले रहे हो ना, आपके लिए 1 मंथ रिवीजन इज मोर देन सफिशिएंट. और जो लोग कहते हैं कि रिटर्न प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है. प्लीज़ डू द रिटर्न प्रैक्टिस. इट्स रियली रियली हेल्पफुल. क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखते हो ना, तब आपको शायद से आपके दिमाग में कुछ याद ना आ रहा हो, लेकिन हैंड राइटिंग जो होती है आपकी इतना से ज़्यादा बैठ जाती है आपकी स्पीड की अपने आप लिखा जाता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ. तो आई वुड से कि रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करो. पैनिक ज़्यादा मत करो, क्योंकि होता है, लेकिन उस पैनिक को यूटिलाइज करो एज अ पावर. की थोड़ा पैनिक आ रहा है, क्यों हो रहा है, इस वजह से आ रहा है, तो उसको ठीक करो कि इतना लाइक आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो उस सब्जेक्ट्स को पे ज़्यादा फोकस करो. और रही बात जो लोग का जो ज़्यादा पैनिक आता है वो होता है एग्जाम टाइम पे कि 1.5 डेज में कैसे होगी. सो ज़रूरी नहीं है कि आप 1.5 डे में 100% रिविजन करो. मेन चीज अपने जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उस पर कम टाइम डिवोट करके ज़्यादा भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग है ना कुछ पॉइंट्स, लाइक आपका 90 मार्क्स का आपको लग रहा है पेपर आप आराम से कर सकते हो. सो गो फॉर द 90 मार्क्स ओनली. अगर 90 में से 85 भी आ रहे हैं, दैट्स रियली वेल एंड गुड. नॉट लाइक
सम पीपल गो फॉर लाइक 100% मार्क्स, लाइक मेरी भी स्टार्टिंग स्ट्रेटजी थी कि मेरे को भी 100% मार्क्स ही चाहिए, 100% सिलेबस हो जाए एटलीस्ट, लेकिन लास्ट में आई वाज लाइक कि 90% हो जाए, इट्स मोर देन सफिशिएंट। बट वो 90% ऐसे होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन डू इट। इफ यू आर गोइंग फॉर 90%, लाइक 90 मार्क्स भी आ जाए, सो 90 में से 85 आराम से आ जानी चाहिए, लाइक आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। सो गाइज, विधि के ये वर्ड्स को आपने फिर से सुनना हो तो फिर से बैक करके जरूर सुन लीजिएगा। इट्स द एक्सपीरियंस, रिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ विधि, एंड ये जरूरी है दैट आप अपने ऊपर विश्वास रखें। 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकें तो 100 का जो आपको आता है उस पर फोकस करना है, 90 का आता है तो 90, जो आता है, जो नहीं आता है उस पर फोकस नहीं करना है। एग्जाम्स में कई बार ये होगा, ओ माय गॉड मुझे 10 मार्क्स का नहीं आता, मैंने तो पूरे 100 की तैयारी की थी, ओ माय गॉड, तो 10 पे आप फोकस करते हैं तो आपका 90 भी खराब हो जाता है। तो फोकस ऑन 90, फोकस ऑन 85, वॉट एवर यू नो, वॉट एवर यू कैन डू, उसके ऊपर, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, जो चीज आप कर सकते हैं उस पर फोकस करें, जो आप नहीं कर सकते उस पर फोकस ना करें। हाँ, नो डाउट्स अबाउट इट, जो आपने 10 या 15 अगर आपने प्रिपरेशन की थी, एंड में अगर आप ट्राई करेंगे प्रॉब्ली वो याद भी आ सकता है अगर आपने पूरी प्रिपरेशन की थी। ऐसा भी होता है, बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी हुआ है। इतने साल में मैंने ये वाली चीज देखी है कि बच्चे शुरुआत में देखते हैं 10-15 मार्क का उन्हें नहीं आता, बट वो टुवर्ड्स द एंड जब पहुंचते हैं, दूसरी तीसरी बार जब उस क्वेश्चन को पढ़ रहे होते, अरे यार ये तो आता है, ये तो किया हुआ, या ये तो ऐसा तो देखा हुआ है, एंड दे आर एबल टू डू दैट। तो जस्ट गिव योर बेस्ट, हैव फेथ इन योरसेल्फ। लास्ट में रिवीजन का जितना भी टाइम है आपने अपना गिव अप नहीं करना है, आपने अपना, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। Thank you, Vidhi. Thank you for sparing your precious time, and thank you for being here. And we are here with you, for you throughout your CA journey. कुछ भी मदद की जरूरत हो, we are just a call away. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you.